देखो सपना, अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत है, हालात की संजीदगी को समझो और इस घर से दूर कहीं दूर चली जाओ। वरना अगर माही को पता चल गया कि तुमने और शब्दों से इतना बड़ा सच छुपाया है, अगर उसे पता चल गया कि वो राहुल जिस पे वो जान छिड़कती है वो दरअसल तुम्हारा शब्द का बेटा है, तो सपना, सपना कहाँ हो? सपना, सपना कहाँ हो तुम? अंकल, माही, माही तुम हो क्या? ये सपना का कमरा नहीं है। लगता है मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर डाला? आज मैंने अपने आप को सिर्फ आंखों का अंधा नहीं बल्कि अकल का भी अंधा साबित कर दिया। माही तुम कहाँ हो? माही देखो माही, ये ठीक नहीं हुआ माही। इस बात का इस तरह तुम्हारे सामने आना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। माही मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। माही तुम कुछ तो बोलो। माही तुम ठीक तो हो ना? माही मेरी बकवास सुनकर अपने मन में मैल मत लेना प्लीज। माही तुम सुन रही हो ना? माही कुछ तो बोलो प्लीज। माही देखो माही, मैं समझ सकता हूं तुम पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। काश मैं किसी तरह तुम्हारे दुख को कम कर पाता। देखो माही, भूल जाओ तुमने जो कुछ भी सुना है, भूल जाओ उसे। इसका मतलब जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था। अन्ना साहब, कंप्यूटर का जमाना है, आगे दौड़ पीछे चौड़। हमारे वक्त जमाना कुछ और था। वही तो है सरीन साहब। चलो छड्डो, गोली मारो जमाने को, पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा? ओए खाना शाना, पहले पूजा ते फिर काम। पूजा। चल पुत्र, तू भी हमारे साथ चल। ठीक है, तू माही के साथ खाना खाना, बाद में आ जाना। लेकिन ताया जी वो आ क्यों नहीं रही है? बहुत देर हो गई, अभी तक आई नहीं। आ जाएगी पुत्र, तब तक अपने सरप्राइज गिफ्ट की तैयारी कर ले। आओ खन्ना साहब, मुर्गा शुर्गा खाना नेचर नहीं बदला। आई एम सॉरी भाई, मैं समझ सकता हूं तुम्हें इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा और ऐसी बात सुनकर किसी धक्का नहीं लगेगा। लेकिन भाई अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो पाओगी कि गुजरे हुए कल में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज शब्द की वाइफ तुम हो माही। और तुम्हारे आज को किसी गुजरे हुए कल की नजर नहीं लगनी चाहिए। ये है मेरे पापा, ये है मेरे पापा, ये है मेरे पापा। अरे बेटा तू ठीक है ना? माही 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 मेरी बात सुनो। माही मेरी बात सुनो। माही प्लीज मेरी बात सुनो। माही एक बार तो सुनो मेरी बात। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। मेरी बात सुनो माही। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं मैं अब? और सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुम बताओगे, क्या बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा है? सबको पता था, तुम सबको पता था, सिर्फ मुझी को नहीं पता। अरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझे से छिपा कर रखा। कितना भरोसा किया था मैंने, पूछा था मैंने कहीं उनके और सपना के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ था तो नहीं। मेरे शक को वहम कहा उन्होंने, झूठ बोला मुझसे। क्यों अंगद, क्यों झूठ बोला मुझसे?
ये सब मेरी आंखों के सामने होता रहा और मैं कभी कुछ देख ही नहीं पाई। नहीं माही नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं, तुम अब भी गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई क्या है, तुम मुझ पर यकीन करो प्लीज। यकीन? यकीन शब्द भी मत कहना। किसका यकीन करूं मैं? यकीन ही तो किया था ना मैंने यकीन। सब कुछ झूठ है, सब झूठ है यहाँ। तुम झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। ये पार्टी भी एक झूठ है। वो गाना भी एक झूठ था। अंधों की तरह अपने पति पर विश्वास करती रही मैं। लेकिन क्या कुछ, लेकिन मैं शब्द को इतनी आसानी से नहीं जाने दूं। अपने सवालों का जवाब मांग कर रहूंगी कि क्या किया था मैंने, जो उन्होंने मेरे साथ ये किया। मैं अभी जाकर अपने सवालों का जवाब लूंगी, अभी पूछूंगी उनसे। माही, मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। शब ने तुमसे झूठ कहा, यह सच है, लेकिन उसने यह सब इसलिए किया, ये सब जानने के बाद तुम्हारा दिल ना टूट जाए। और माही, तुमने भी तो बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट किया जिसका उसे डर था। उसके मन में चोर नहीं था माही, सिर्फ डर था, सिर्फ डर। इसीलिए तो वो चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता पाया। वो भी इंसान है माही, वो कमजोर हो सकता है, लेकिन वो झूठा या बेवफा नहीं है, बिल्कुल। अब देखो, राहुल ने मुझे सिखाया था केक के ठीक बीच में कैंडल होना चाहिए। इतना बड़ा फूल है यहाँ, कहाँ लगाऊं कैंडल? वो बिल्लो फूल ही है, कांटा थोड़ी है। देखो ताई जी, इतनी सारी जगह है, कहीं भी लगा दो, लगा दो। इसे साइड में लगा सकते हैं। हाँ। नाइस। अभी तक माही क्यों नहीं आई? मैं जाके देखूं। भाई प्लीज रिलैक्स। ठंड रख, सबर का फल मीठा। ऐसे सबर का। देखो माही, मैं मानता हूं कि शब ने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश करी कि तू जाकर माही को सब कुछ सच सच बता दे, पर उसने नहीं बताया। वाह अंगद वाह, अब मेरा पति मुझे सच्चाई तुम्हारे कहने पर बताएगा। नहीं माही नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था। शब तो खुद तुम्हें बताना चाहता था, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। माही, एक बार अपने आप को शब की जगह रखकर देखो, तुम खुद मानोगी कि वो ये सब नहीं छुपाता तो और क्या करता। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उस वक्त क्या पता था उसे कि वही गलती एक दिन उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर आज मुझे सारी सच्चाई नहीं पता चलती तो शब मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं। ये अच्छा है, तुम लोगों के लिए एक bच्चे को इस दुनिया में ले आना और अपनी जिम्मेदारियां भूल जाना कितना आसान है ना अंगद? मेरा पति जिसके साथ मैंने वो 7 फेरे लिए थे, उसने आज मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। और तुम कह रहे हो कि जो शब ने मेरे साथ किया कौन सी बड़ी बात है? तो अंगद, तुम्हारे हिसाब से शब ने जो मेरे साथ किया वो ठीक है ना? नहीं माही, तुम तो मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। तुम गलत समझ रही हो माही। गलत समझ रही हो? अरे सही और गलत के बीच का फर्क तो आज पता चला है मुझे। आज तक तो मैं गलत ही थी ना। अगर राहुल हमारे घर पे नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पति का किसी और औरत के साथ एक बच्चा है। और अगर पता भी चलता तो इसीलिए क्योंकि तुम शब से कहते। शब खुद कभी मुझसे कुछ नहीं बताते। वो प्यार जिस पर मुझे नाज था, घमंड था शब का प्यार मेरे लिए, लेकिन क्या मिला? आज अपनी आंखों में गिर गई हूँ। बेवकूफ बनाया उसने मुझे।
लेकिन अब नहीं। मैं शब्द से पूछ कर रहूंगी कि क्यों किया ये सब मेरे साथ, क्यों नहीं बताया मुझे। नहीं माही, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। माही, थोड़ा समझ से काम लो। देखो, अभी अगर इस वक्त तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। ये गलती का जवाब उससे बड़ी गलती करना नहीं होता है माही। माही, मैं मानता हूं शब्द ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम समझदारी से काम लो। अगर तुमने इस वक्त नीचे जाकर शब्द को सबके सामने बेइज्जत किया तो उससे क्या हासिल होगा? यही कि वो अपने रास्ते जाएगा और तुम अपने रास्ते जाओगी, और सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इतना खूबसूरत सा रिश्ता जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, वो एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं माही, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बना बनाया ये खूबसूरत सा संसार शब्द के अतीत की एक गलती से उजड़ जाए। मैं ठीक कह रहा हूं ना माही? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहते? माही, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो माही, तुम एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की हो। देखो, अगर तुम्हें जरा भी ऐसा लगता है कि शब्द को अपनी गलती पर दिल से अफसोस है और वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो तुम्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना माही। हाँ माही, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम शब्द को कितना अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से पहचानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें पूरी सच बता कर ही रहेगा, और उस सवाल पर वो दिल ही दिल में अपने आप से बुरी तरह लड़ रहा होगा। उसका ज़मीर उसे तुम्हें सब कुछ सच कहने को कह रहा होगा, लेकिन तुम्हें दुख देने का डर उसे ये करने से रोक रहा होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि देर सवेर उसका प्यार तुम्हें सब सच बताने का हौसला उसे जरूर देगा। क्या तुम इतना इंतजार नहीं कर सकती माही? क्या तुम उसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? हाँ? Happy birthday, sweetheart. क्या मैं अपनी खूबसूरत माई से गुजारिश कर सकता हूँ कि वो अपना केक काटे? अंगद हाय हाय। वेरी गुड। अच्छा अंगद, थोड़ी देर में वहां केक कट रहा है, चलेंगे? अब काम्या, वो मुझे तो तुम चलो ना, मैं आता हूँ। Are you sure? Yeah. Okay, you good? Yeah, I'm fine. Thanks.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mani. Happy birthday to you. भी शब्द पुत्र अपना सरप्राइज गिफ्ट तो दिखा दे। कम ऑन, चलो बस यहाँ पे रुक जाओ, बंद ही रखना, बिल्कुल चीटिंग मत करना। अब आंखें खोलो। आज तुमने मुझे शादी की सालगिरह का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, हमारी शादी की तस्वीर। लेकिन मैं खुश नहीं हूं शब, और मेरी खुशी का कांटा तुम हो शब।